हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 66 और श्लोक 67 का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निलं महुधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं दरन्तं संचिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं तावदबलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलजं। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्गोऽप्यविन्दच्र्यं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्य भवतं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टादमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे के दो श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के दो श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का शब्दार्थ अयुक्तस्य, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं आस्ति होती च, और अयुक्तस्य व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने पर उस अयुक्त मनुष्य में भावना निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। अभावयतः, निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। च, फिर अशांतस्य, शांति रहित मनुष्य को सुख कुतः, कैसे मिल सकता है। अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इस श्लोक की व्याख्या। यहाँ कर्म योग का विषय है। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्म योगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। नासति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त पुरुष की मेरे को केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अहंता का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती और इंद्रियों का वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना नहीं पड़ता। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। कभी मान चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा कामना आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना।
न चाभावयतः शांति। जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। अगला श्लोक। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। ही कारण की चारतम अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियाणाम इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय यत जिस मन को अनुविधीयते अपना अनुगामी बना लेता है तत् वह अकेला मन अम्भसी जल में नावम नौका को वायु की इव तरह अस्य इसकी प्रज्ञा बुद्धि को हर लेता है। अर्थात क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नौका वायु को हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिसकी इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक की व्याख्या। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है इसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्मकृत प्रयोग करने के पहले कर्मकृत वाक्य था, अर्थात चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियम यत मनः अनुविदधाति ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था, परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्मकृत का प्रयोग किया जाता है अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है तथा तब वहाँ उस कर्ता को कर्म भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्यकर्ता को लेकर हो जाते हैं। यहाँ मन की मुख्यता दिखाने के लिए अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, यह दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कर्तृवाच्य का कर्ता इंद्रिय थी उसकी आवश्यकता न होने से वह कर्ता हट गया, तो पूरा वाक्य बना इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते, जो कि उपयुक्त श्लोक में है। इस कर्मकृत का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है रस लेने लग जाता है वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है, अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है, आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है पर बुद्धि विचलित नहीं होने में देरी नहीं लगती, अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है।
वायुर्नावमिवाम्भसि। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसके संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है और जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोग में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचने में सहायता करता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत् और तत्पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया जाता है, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान यह है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे श्लोक अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर अर्थात सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। श्रीमद्भगवद्गीता में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदैवमात्मन वरुद्ध चितो न वेद किंचित बहिरंतवरम तरम वा यथेशुकारो नृपतिम व्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। अर्थात जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण में बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्ण इंद्रियां भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।